Hello everyone, this is Avni Gaur and today is 2nd November 2025. Today we will gonna talk about how people wash your mind through different aspects of your life. Like in this video we will talk from beginning to the end of your life, from starting to end, from your birth to your death respectively. कुछ लोग कुछ राय देते हैं, कुछ लोग कुछ राय देते हैं और उसी राय में हम उलझ के वहीं रह जाते हैं। तो इसी के ऊपर आज मैंने ये वीडियो बनाई है। लोग क्या क्या बोलते हैं, कैसे आपको गुमराह करते हैं अपनी बातों पे, तो उन सब के ऊपर ये वीडियो है एंड आई होप यू विल लाइक इट। पहला टॉपिक जब हमारी जर्नी शुरू ही होती है तब से ही बहस डिबेट चलने लग जाती है कि क्या करना है। अब इस बच्चे का, इसको पाल लिया है, धरती पर ला दिया है, अब करना क्या है, राइट। तो शुरुआत होती है वहाँ से कि बच्चे को घर में पढ़ाया जाना चाहिए स्टार्टिंग में, जब वो 5th क्लास तक हो जाए घर में पढ़ाया जाए, या उसको स्टार्टिंग से स्कूल में डाला जाए। तो बहुत लोग कहते हैं कि घर में बहुत अच्छी पेरेंटिंग होती है, घर में बहुत अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं बच्चों को इन कंपेरिजन टू स्कूल्स। घर में वो बच्चा बहुत कुछ सीखता है। वैसे मैं भी कहना चाहती हूँ कि जब तक बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है ना, उससे पहले उसको घर में ABCD क ख ग, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, माय नेम इज़ दिस एंड दिस इज़ रेड ब्लू कलर्स, उसको सब कुछ याद हो जाता है स्कूल में जाने से पहले, और स्कूल में वो सबसे पहले क ख ग ही सीखता है। सो आई थिंक ये ओपिनियन अच्छा है और बेटर है। स्कूल में से पढ़ाने से पहले उसको घर में पढ़ाया जाना चाहिए। और वहीं कुछ बोलते कि नहीं, स्टार्टिंग स्कूल में बच्चों को डाल देना चाहिए, उनका बेस बनता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलता है। अब क्या होता है ना, इंग्लिश स्कूल में टीचर स्टार्टिंग से इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं बच्चों के साथ। व्हाट इज़ योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम, इंग्लिश में उनसे बात करते हैं, तो उनको इंग्लिश की आदत पड़ जाती है स्टार्टिंग से ही। एक बोनस पॉइंट इधर है, एक बोनस पॉइंट इधर। देन बारी आती है हमारी 10th की। जैसे बच्चे की स्पीड के अपनी नर्सरी से लेकर 9 तक पहुंच जाता है, फिर बारी आती है 10th की। जब बच्चा 10th में आता है, सबसे पहले प्रेशर तो ये होता है कि आपको नंबर लाने हैं। आई नो यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर रिलेट करेंगे, आपको मार्क्स चाहिए, आपके मार्क्स आने चाहिए। तो कुछ बोलते हैं कि 10th की मार्कशीट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और इसमें नंबर तो देखे जाते हैं। और वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि 10th की मार्कशीट अब उतने मायने नहीं रखती जितने पहले रखा करती थी, राइट। फिर आता है हमारी ज़िंदगी का सबसे कठिन पड़ाव, जो कि होता है 10th में। उसके बाद हमें स्ट्रीम क्या लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है। इसमें बहुत सारे बच्चे उलझते हैं, सोचते रह जाते हैं क्या करूँ, और कहीं को ये नहीं पता चलता मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। क्योंकि लोग एक ही बात बोलते हैं, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है वहाँ घुस जाओ, वहाँ पे करो काम, वो सब्जेक्ट ले लो। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक मी, हमें पता ही नहीं होता हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, हमको किस फील्ड में जाना चाहिए। तो ये एक वो टाइम होता है जब लोग बहुत बहस झाड़ता है, बहुत दिमाग ख़राब करता है। कुछ लोग साइंस के सपोर्ट में होता है, कुछ लोग आर्ट्स के एंड कुछ कॉमर्स के भी होता है। तो कहा जाता है कि कॉमर्स आप तब लो अगर आपके पास मोटा पैसा है, आप छाप सकते हो, आप दुकानें खड़ी कर सकते हो, बिजनेस बना सकते हो। और साइंस आप तब लो अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है। इफ़ यू आर इंटेलिजेंट तो आप साइंस लोगे, अगर आप डफर हो तो आप आर्ट्स लोगे। इज़ इट रियली लाइक दिस, सीरियसली। मैंने भी आर्ट्स लिया था, मैं भी बहुत परेशान थी सोच के कि साइंस लेनी चाहिए कि आर्ट्स लेनी चाहिए। तो मुझे तो साइंस मिली ही नहीं, तो मुझे आर्ट्स ही मिली। एंड अब मुझे रिग्रेट नहीं होता इस बात का बिल्कुल भी कि मैंने साइंस नहीं ली। मैंने आर्ट्स ली तो मैं बहुत खुश हूँ उसको लेके। अगर मैंने साइंस ली होती तो लेने के देने पड़ जाते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आर्ट्स नहीं। तो इसमें बहस पता है क्या होती है कि आर्ट्स में बहुत सारे स्कोप है। लोग बोलते हैं कि आर्ट्स में बहुत सारे स्कोप है, और कुछ भी लोग बोलते हैं कि आर्ट्स में स्कोप ही नहीं है, यू कैन बिकम अ टीचर और क्लर्क एंड नथिंग एल्स। जबकि आर्ट्स में बहुत सारे स्कोप्स हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि आर्ट्स में बस इतना ही है कि UPSC क्लियर कर लो, टीचर बन जाओ, क्लर्क बन जाओ, बस यही स्कोप है। और कुछ लोग बोलते हैं कि आर्ट्स में बहुत सारे स्कोप है। आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं ना, वो सारे एग्जाम्स दे सकते हैं एक्सेप्ट आपके JEE हो गया, नीट हो गया, बाकी सारे एग्ज़ाम्स। अब तो हो गया कि NDA भी आप आर्ट्स के स्ट्रीम से दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पे फिर मतभेद होती है कि क्या लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए कि साइंस लेना चाहिए। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लो। अब इंटरेस्ट बंदे को पता चले कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, तब क्यों पूछे वो आपसे, राइट। क्यों पूछेगा वो आपसे, वो ले लेगा वो जो स्ट्रीम जो उसको चाहिए, है ना। और साइंस में ये होता है कि इंटेलिजेंट बच्चे साइंस लेते हैं और जो पेपर होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू, हो भी सकता है, राइट। चलो 10th हो गई घिस-पिट के, फिर आता है एक और बड़ा डिसीजन लेने का टाइम, जो कि आपका +2। आपने स्ट्रीम ले ली, अब आप आए हो +2 में। चलो आपने +2 कवर भी कर लिया। फिर वो लोग बोलते हैं कि +2 के मार्क्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। +2 में अगर आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं मिलेगी, और आपको अगर आपको इंटरव्यू देना है तो वहाँ भी +2 के मार्क्स पूछे जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आजकल मार्क्स ना उतने मैटर नहीं करते, मैटर करती है आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपको जितनी नॉलेज है आपको आपकी, वो मैटर करती है। परसेंटेज आजकल उतनी मैटर नहीं करती है। सो इसके ऊपर एक अलग बहस होती है, ये एक अलग रास्ता है, एक अलग टॉपिक है बहस करने के लिए कि +2 की मार्कशीट काम आती है, नहीं आती है, कितनी काम आती है। और ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी आपको +2 के मार्क्स के बेसिस पे तो मिलती है। ये मार्क्स आपके काम ज़रूर आते हैं। वैसे बहुत सारी फॉर्म्स में भरे जाते हैं, आपके मार्क्स देखे जाते हैं। 10th के उतने मायने ना भी रखते हो, बट +2 के मार्क्स मायने रखते हैं आज की डेट में। फिर छिड़ता है संग्राम। संग्राम कैसे?
+2 कर ली, मार्क्स आ गए, उसके बाद क्या? आपने +2 कर ली, +2 तक ना लाइफ सबसे ईज़ी होती है, सॉर्टेड लाइफ होती है, मैं सच बता रही हूँ, स्मूथ लाइफ जिसको आप कहते हो। क्योंकि +2 तक आपको पता है कि ये सेट ऑफ बुक्स है, आपको यही पढ़नी है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस, साइंस यही पढ़नी है और इतना सिलेबस पढ़ना है, यहाँ यहाँ से आएगा, आपको सब पता है कि ये ग्रंथ पढ़ना है और यहीं से आएगा। बट व्हाट आप आफ्टर +2 कर ली, उसके बाद आपको कुछ नहीं पता। जैसे ट्रेन की पटरियाँ होती है ना, रेलवे ट्रैक होता है ना, पूरे जंजाल बिछा पड़ा है। आपको किस ट्रैक पे जाना है वो आप ही को डिसाइड करना है। अगर आप गलत जगह निकल गए तो यू टर्न लेने के भी वहाँ पे रास्ते नहीं है फिर आपकी आधी ज़िंदगी यही समझने में बीत जाती है कि कहाँ जाना था, किस और जाना था। तो आफ्टर +2 आपकी लाइफ एक जंजाल बन जाती है, सीरियसली। कुछ पता नहीं होता कहाँ जाना है, क्या करना है, किस रास्ते पे हम जाएँ, द रोड नॉट टेकन पे जाएँ या फिर द रोड इज़ टेकन ऑलरेडी, कहाँ जाएँ, क्या पढ़ें। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ये फाइंड आउट करने की कि आपको पढ़ना क्या है। कोई एग्ज़ाम है, उसमें क्या पढ़ना है। एग्ज़ाम में अब लिस्टेड थिंग पता है क्या आती है? इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, साइंस आएगी, थोड़ी-सी एसएस आएगी। क्या हमको कल पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ नहीं बताया जाता भाई। +2 के बाद तो ज़िंदगी सच में झंड हो जाती है। उसके ऊपर भी लोग ज्ञान झाड़ते हैं कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए और उसके बाद डिबेट पता है किस बात पे होती है? छोटे एम रखोगे तो उसको अचीव कर पाओगे। जैसे कि आप क्लर्क का एम रखो, आप क्लर्क बन सकते हो, थोड़ी मेहनत करनी है, क्लर्क बन जाओगे। वहीं पे कुछ लोग बोलते हैं कि एम हाई, हमारे टीचर्स भी बोलते हैं कि आपका एम जितना बड़ा होगा ना, आसमान से गिरा खजूर पे अटका, आपका एम यहाँ होगा ना तो एटलीस्ट आप यहाँ तक तो ग्रैब कर लोगे। अगर आपका एम भी छोटा होगा तो आप उससे नीचे ही लगोगे अगर आपने उतनी मेहनत नहीं की होगी उसके हिसाब से। तो ये मेहनत पे भी डिपेंड करता है और मैं पर्सनली भी यही मानती हूँ कि आप जितना अपना हाई एम रखोगे ना, उतनी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अच्छे ना अच्छे जॉब ग्रैब कर सकते हो। जबकि आपकी कैपेसिटी इतनी है कि आप स्कूल में अपने पूरे स्कूल में भी फर्स्ट आ सकते हो। तो जब आप कंपेयर करना शुरू करते हो ना खुद को किसी और से, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट लिमिटिंग योरसेल्फ, राइट? तो कभी भी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना। और जैसे ये लोग बहुत सारे भाषण देते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं, तो इसमें मैं कहना चाहूँगी कि आप सुनो सबकी पर करो अपने मन की। कभी भी ना किसी को खुद से कंपेयर मत करना या खुद को किसी से कंपेयर मत करना। क्योंकि जब आप कंपेयर करते हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की बहुत अच्छी बॉडी है या फिर कोई सेकंड आता है क्लास में या फर्स्ट आता है क्लास में, तो आप उसको खुद से कंपेयर करते हो कि मैं नहीं आता, मैं तो फोर्थ आता हूँ, ये फिफ्थ आता हूँ, वो फर्स्ट आता है, मुझे उसके जैसा बनना है। तो आप उस टाइम पता है क्या करते हो, आप खुद को लिमिट करते हो सो दैट आप उस मिस्टेक से बच जाओ जो उन्होंने की थी अपने लाइफ में। तो अपने से बड़ों से या जिन्होंने वो सिचुएशन को हैंडल किया है उनसे राय लेना तो गलत नहीं है, बट सुनो सबकी सबकी सुनो कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, और फिर जो आपका मन कहे ना कि दिस इज़ द राइट वे, वहाँ जाओ। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा ये कर ले और इतना हो जाएगा, ये कर ले ऐसा हो जाएगा। क्योंकि आजकल लोगों की कन्विंसिंग पावर इतनी तेज़ है, वो आपको ना ड्रग्स लेने के लिए भी कन्विंस कर लेंगे एक टाइम पे। किसी के बहकावे में आके वहीं मत चल देना आँख बंद करके कि उसने बोला था यार तो मैं कर रहा हूँ, उसने बोला था तो मैं ये कर रहा हूँ। नेवर, नेवर। आई होप यू गाइज लाइक इट, आपको समझ आया हो या आपको पसंद आया हो ये टॉपिक। इफ़ यू लाइक इट, like it, and if you want to subscribe you can also subscribe my channel. And that's all for today. Thank you very much.